इसने क्या कर रखा है, हर एक नंबर्स को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काम बिल्कुल आसान हो गई है। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ऑलरेडी है, हमें क्या देखना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय आरती। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले ये बोलता है कि लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। x और y आपको कोई 2 प्राइम नंबर्स दे दिए हैं, और फिर इसने बोला है p इज इक्वल टू है x स्क्वायर वाई क्यूब, q इज इक्वल टू है x y की पावर 4 एंड r इज इक्वल टू है x रेज टू द पावर 5 एंड y रेज टू द पावर 2। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द p, q एंड r। और फिर इसने बोला है कि ये भी चेक करो कि क्या HCF ऑफ p q r मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ p q r बराबर है पी क्यू आर की मल्टीप्लिकेशन के या नहीं, हमें ये भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो जो इसने बोला है, जो जो नहीं बोला है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन है कि पी दे रखा है, क्यू दे रखा है और आर दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब। क्यू की क्या वैल्यू है बेटा, x y रेज टू द पावर 4। r क्या दे रखा है, x रेज टू द पावर 5 एंड y स्क्वायर। और इसने क्या दिया है कि जो x और y है वो कैसे नंबर है, आपके प्राइम नंबर्स है। यहां पर हम लिख सकते हैं वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। तो इसने क्या कर रखा है, हर एक नंबर्स को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारा काम बिल्कुल आसान हो गई है। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ऑलरेडी है, हमें क्या देखना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के लिए सबसे पहले देखो बेटा, एचसीएफ जब मैं निकालती हूँ पी क्यू और आर का, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो एक्स और वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहले एक्स लिखो और वाई लिखो। ठीक है, अब ये देखो कि लीस्ट पावर क्या है जो सब में कॉमन है। लीस्ट पावर यहाँ पर x की पावर 1 है बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5, यानी कि जो कॉमन है वो क्या है, x की पावर 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब y देखो, y की लीस्ट पावर क्या है बेटा, 2, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो यहाँ पर लीस्ट पावर क्या है, 2, जो सभी में है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से आपका HCF क्या आ गया, पी क्यू आर का, x y रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब आ जाओ बेटा एलसीएम पर। एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड आर। एलसीएम के लिए हम जब लिखते हैं एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई ही है, एक्स और वाई के अलावा कोई और फैक्टर नहीं दिया है, तो यहाँ पर दोनों को लिख लो। दोनों को लिख लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, एक्स की 5, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगी, एक्स की हाईएस्ट पावर 5। ठीक है, वाई की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी बेटा, 4। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसने क्या पूछा था, फाइंड हमें क्या करना था, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। तो बेटा एचसीएफ और एलसीएम तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये तो मेरा इतना आंसर आ गया है। ठीक है, और इसने क्या बोला था कि ये भी चेक करो, फर्दर चेक इफ द एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू आर बराबर है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन के है या नहीं। ठीक है, तो यहां से नाउ चेकिंग एचसीएफ पी क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू आर बराबर है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज रखते जाओ बेटा इसमें। ठीक है, लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया है। अब एचसीएफ क्या आया बेटा मेरा, यहाँ से एचसीएफ आया है एक्स वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है, ये है ना वैल्यू एचसीएफ की, तो मैंने यहाँ पर इस एचसीएफ की वैल्यू रख दी। अब एलसीएम की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स की पावर 5
y की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर p क्यू आर की वैल्यू लिखो बेटा, p कितना है मेरा एक्स स्क्वायर y क्यूब, क्यू कितना है बेटा, क्यू है आपका x y की पावर 4, r कितना है x की पावर 5 एंड y की पावर 2, ठीक है। इतना ही है। यहाँ पर देखो आपका राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, x की पावर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, कितना हो गया 5 and 1 6, 6 and 2 8, x की पावर 8 हो गया। y की पावर कितने आ जाएगी 3 4 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ से y की पावर कितनी हो जाएगी 9। यहाँ पर देखो बेटा कितना आएगा, यहाँ पर आएगा x की पावर 1 और x की पावर 5, यहाँ पर आ रहा है x की पावर 6, y की पावर कितना हो जाएगा 2 एंड 4 कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। कितना हो गया 6। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं। तो ये क्या इंप्लाई कर रही है कि ये जो है बराबर नहीं होगी। दिस इंप्लाइज दैट HCF ऑफ P Q R मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ P Q R बराबर नहीं है आपके इसके, ठीक है। और यही हमें चेक करना था, ठीक है। तो यहां से हो गया हमारा ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि इफ p आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड z की पावर दे रखी है n एंड q इज इक्वल टू है x की क्यूब, y की पावर है 3, y की पावर है m और z की पावर है बेटा 2, वेयर x y और z क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं और एलसीएम आपको दे दिया है p और q का, जो कि क्या है x की क्यूब, y की पावर 4 और z की पावर 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 3n। बेटा इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। एलसीएम इसमें गिवन है, हमें क्या करना है, सबसे पहले m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर क्या करेंगे हम इस एक्सप्रेशन में उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटा कि p इज इक्वल टू x की पावर है 2 y क्यूब और z की पावर है n। क्या वो आपको गिवन है x की पावर है 3, y की पावर है m और z की पावर है बेटा 2, जहां पर x y और z कैसे नंबर्स हैं, x y z आर प्राइम नंबर्स आपके हैं, ठीक है। यानी कि ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, प्राइम नंबर्स है। एंड एलसीएम भी आपको दिया गया है, किसका, एलसीएम ऑफ p एंड q, दैट इज x क्यूब y की पावर 4 एंड z की पावर 3। हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 2m प्लस 3n, यानी कि सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ m और n, ठीक है। एंड वी आर टू फाइंड आउट, हमें क्या है फाइंड आउट करना है, उसको लिख लेते हैं। वी आर टू फाइंड आउट दैट वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तभी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। Hence we are to find 2m plus 3n, right? अब यहां से देखो, जब हम एलसीएम निकालते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, जब हम यहां पर लिखो कि वी नो दैट कि जब हमें एलसीएम निकालना है जिन भी नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे, पी और क्यू है, कौन कौन से नंबर है, पी और क्यू है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनको लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर को लिख लेते हैं। हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोल सकते हो या फिर पावर बोल सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर बेटा ये देखो कॉमन फैक्टर्स इसमें है कौन कौन से है बेटा, पी और क्यू के अंदर आपके कॉमन फैक्टर्स x है, y है और z है, x है, y है और z है, ठीक है, x y और z है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है पी और क्यू का। अब तीनों के अंदर x है, y है और z है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर हम लिखेंगे इसका, तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट x का क्या है बेटा, x का हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 है, क्या है 3 है। y का अगर मैं देखूं तो देखो बेटा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर m है। हमें नहीं पता कि 3 और m में से कौन सा बड़ा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो एलसीएम
एलसीएम के अंदर क्या आता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही आता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही आता है, जबकि एलसीएम में गिवन है, एलसीएम में गिवन है कि y की पावर क्या है 4, y की पावर क्या है 4, तो यानी कि हाईएस्ट पावर आपकी 4 रही होगी। इसका मतलब क्या है कि 4 किसकी वैल्यू है, आपकी m की वैल्यू है, राइट। और यहाँ पर z की हाईएस्ट पावर लिखनी है। यहाँ पर देखो बेटा क्यू में दे रखी है हाईएस्ट पावर 2 और इसमें हाईएस्ट पावर दे रखी है n, तो हमें देखना है कि एलसीएम में क्या आया है, एलसीएम में आई है हाईएस्ट पावर 3 z की, यानी कि इस n की वैल्यू का क्या रही होगी, n की वैल्यू रही होगी 3, n की वैल्यू रही होगी 3। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट जब हमें निकालना था इन नंबर्स का, तो हमने देख लिया, सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स देखे, कौन कौन से थे, एक्स वाई और जेड आ रहे थे पी और क्यू में, और इनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन कौन सी थी। एक्स की बेटा 3 गिवन है और वाई की हमें नहीं पता था, तो हमने एलसीएम को देखा, क्योंकि एलसीएम गिवन था, एलसीएम में तो हाईएस्ट पावर ही लेगा, तो यानी कि यहाँ पर कितना आया 4 आ गया, तो 4 किसकी वैल्यू है, मेरे m की वैल्यू है। और z की भी, क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं गिवन, यहाँ पर सिर्फ 2 ही है मेरे पास और एलसीएम में गिवन है 3, यानी कि n की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पर 3 रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि m और n की वैल्यू आपके पास ये दोनों आ गई हैं, ठीक है, ये दोनों आ गई हैं। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, कि जब मुझे क्या करना है, हाईएस्ट पावर निकालनी थी इन दोनों की, m की और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से हमने क्या देख लिया, m जो है आपका किसके बराबर है 4, n जो है आपका 3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये एक्सप्रेशन है 2m + 3n, ये क्या आ जाएगा बेटा, 2m कितना है आपका 4 + 3 और n कितना है बेटा आपका 3, ठीक है। करो इसको, क्या आएगा, 2 4 = 8, 3 3 = 9, आंसर इज 17, आंसर इज 17, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया जो इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड थे, ठीक है। और आगे भी हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे, ताकि आपको एक बेटर नॉलेज हो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन्हें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।